वो बाबा ने स्पष्ट किया है। बाबा ने कहा किसको भी ज्ञान सुनाते हो 3 मिनट पहले डीप साइलेंस में जाओ, अपने अंदर कूट कूट करके आत्मा अभिमानी बनने की अभ्यास करो, और सामने वाले को भी, जो भी आपके सामने ज्ञान सुनने आते हैं, उनको भी बाबा का परिचय दो, पर उनके अंदर भी पहले आत्मा का ज्ञान भरो कि आप शरीर नहीं आत्मा है, क्योंकि नया ज्ञान है, नई नॉलेज है। दुनिया में तो देहधारियों को ज्ञान देते हैं, पर बाबा ने जो ज्ञान हमारे को दिया है, सिर्फ पहले आत्मा का पाठ पक्का कराओ, और उससे पहले आप उसको इतना पावरफुल दृष्टि दो, आप उसको आत्मा का पाठ पक्का कराने से पहले बाबा की इतनी अच्छी वाइब्रेशन दो जो आपकी बात को भी सुन सके और कैच कर सके कि आत्मा का क्या महत्व है शरीर में। अगर आत्मा नहीं तो शरीर का कोई वैल्यू नहीं। बाबा ने कहा उसको बहुत प्यार से समझाओ, पर बाबा ने कहा पहले आपको आत्मा का अनुभव होना चाहिए, आत्म अभिमानी अवस्था बनानी चाहिए। तो बाबा ने कहा तो बाप को याद करने की भी तरीका बताओ, खुद भी याद करो। पहले जब अपने को आत्मा समझेंगे, दूसरों की आत्मा का ज्ञान देंगे, जो आत्मा में वो परिपक्व अवस्था होगी, आत्म अभिमानी एकदम तो से नहीं बनेगा, पर आत्मा की बात उसको पक्की हो जाएगी, अंदर बैठ जाएगी, तब वो बाबा की याद भी कर सकेगा। दूसरा बाबा ने कहा कि तुम बच्चे कौन सी सच्ची सेवा कर रहे हो, कौन सी सच्ची सेवा कर रहे हो? बाप का परिचय देने की। भारत जो इतना धनवान था, महान था, भाग्यशाली था, सब तीर्थों में भारत महान तीर्थ स्थान है, लेकिन पतित बनने के कारण उसका महत्व ही कम हो गया है। उसी भारत को पावन बनाने की आप बच्चे ही सच्ची सेवा कर रही हो, क्योंकि आप बच्चों के पास आत्मा का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, जो 3 लोक का चित्र है उसका ज्ञान है। इसलिए बाबा ने कहा आप बच्चों को इसमें परिपक्व बनना है। सारे मीठे बच्चे पहले हर एक को मंत्र कूट कूट कर पक्का कराओ कि तुम आत्मा हो। मीठे बच्चे पहले हर एक को यह मंत्र कूट कूट करके पक्का कराओ कि तुम आत्मा हो। तुम्हें बाप को याद करना है, याद से ही पाप कटेंगे। तुम्हें बाप को याद करना है, याद से ही पाप कटेंगे। प्रश्न, अंदर जाओ भाई, अंदर, दूसरा आएगा मुश्किल होगा ना, आप अंदर चले जाओ। प्रश्न है सच्ची सेवा क्या है जो तुम अभी कर रही हो? सच्ची सेवा क्या है जो तुम बच्चे अभी कर रही हो? भारत जो पतित बन गया है उससे पावन बनाना यही सच्ची सेवा है। भारत जो पतित बन गया है उससे पावन बनाना यही सच्ची सेवा है। लोग पूछते हैं तुम भारत की क्या सेवा करते हो? लोग पूछते हैं तुम भारत की क्या सेवा करते हो? तुम उन्हें बताओ कि हम श्रीमत पर भारत की वो रूहानी सेवा करते। तुम उन्हें बताओ कि हम भारत की वो रूहानी सेवा करते श्रीमत पर,
जिससे भारत डबल सिरताज बने, जिससे भारत डबल सिरताज बने। भारत में जो पीस प्रॉस्पेरिटी थी उसकी हम स्थापना कर रहे हैं। भारत में जो पीस प्रॉस्पेरिटी थी उसकी हम स्थापना कर रहे हैं। ओम शांति। पहला पहला पाठ है बच्चे, अपने को आत्मा समझो अथवा मनमना भव, यह संस्कृत का अक्षर है। अब बच्चे जब सर्विस करते हैं तो पहले पहले उनको अलग का पढ़ाना है। जब भी कोई आए तो शिव बाबा के चित्र के आगे उन्हें ले जाना है और कोई चित्र के आगे नहीं। कहाँ ले जाना है? शिव बाबा के चित्र के आगे। पहले पहले बाप के चित्र के पास उनको कहना है, बाबा कहते अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। मैं तुम्हारा सुप्रीम बाप भी हूँ, सुप्रीम टीचर भी हूँ, सुप्रीम गुरु भी हूँ। सबको यही पाठ सिखलाना है। शुरू ही वहाँ से करना है। अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, क्योंकि तुम जब पतित बने हो फिर पावन सतो प्रधान बनना है। इस सबक में सब बातें आ जाती है। सभी को ऐसे करते नहीं, सभी कोई ऐसा नहीं करते हैं। बाबा कहते पहले पहले उनको शिव बाबा के चित्र पर ले जाना है। बेहद का बाबा है। बाबा कहते मामे कम याद करो, अपने को आत्मा समझो तो बेड़ा पार हो जाएगा। याद करते करते पवित्र दुनिया में पहुंच ही जाना है। यह पक्का, यह सबक कम से कम 3 मिनट तो घड़ी घड़ी पक्का कराना है। बाबा के चित्र के सामने लेकर उनको खड़े करके क्या पक्का कराओ? आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो। घड़ी घड़ी 3 मिनट पक्का कराओ और फिर कहो बाप को याद करने से पावन बन जाओगे। तो बाबा ने कहा बाप को याद किया? और पूछो उससे याद किया? बाबा बाबा भी है, रचना का रचयिता भी है। रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, क्योंकि मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। पहले पहले तो निश्चय कराना है, बाप को याद करते रहो। यह नॉलेज बाप ही देते हैं। हमने भी तो बाप से नॉलेज ली है जो आपको देते हैं। पहले पहले यह मंत्र पक्का कराना है। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो तो धन के बन जाएंगे। इसके ऊपर ही समझाना है। जब तक नहीं समझा तब तक पैर आगे नहीं बढ़ाना है। ऐसे बाप के परिचय 2-4 चित्र पर होनी चाहिए। तो इस पर अच्छी रीति समझाने से उनकी बुद्धि में आ जाएगा कि हमको भी बाप को याद करना है। वही सर्वशक्तिवान है, उनको याद करने से पाप कट जाएंगे। बाबा की महिमा तो क्लियर है ना। पहले पहले ये जरूर समझाना चाहिए। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। देह के सब संबंध भूलते जाओ। मैं सीखूं, मैं फलाना हूँ, यह सब छोड़कर एक बाप को याद करना है। पहले पहले तो बुद्धि में मुख्य बात बिठाओ, वो बाप ही पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा देने वाला है। बाप ही तो कैरेक्टर सुधारते हैं ना। तो बाप को ख्याल आया, पहला पाठ
इसी रीति पक्का कराते जाओ। भगवान को ख्याल आया कि आत्मा का पाठ पक्का कराते जाओ। तो बाबा ने कहा जो बिल्कुल ज़रूरी है, राजेश 1 किलो आलू बुखारा भी ले आना। जितना ये अच्छी रीति कूटेंगे उतना बुद्धि में याद रहेगा। बाप के परिचय में भले 5 मिनट लग जाए पर वहाँ से हटना नहीं है। आज बाबा ने कहा आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर दूसरों को ज्ञान दो, पर पहले आत्मा का ज्ञान कूट कूट के घरे भरो, फिर बाप का परिचय दो। जब तक वो बाप का नहीं समझे तो आगे नहीं बढ़ना है। भले 5 मिनट लग जाए पर हटना नहीं है। बहुत रुचि से बाप की महिमा सुनेंगे। ये बाबा का चित्र मुख्य है, क्योंकि सारी इस चित्र के आगे होनी चाहिए। बाप का पैगाम सबको देना है। शिव बाबा आया है, ये सबको बाबा का परिचय देना है। फिर ये रचना की नॉलेज है कि ये चक्कर कैसे फिरता है। जैसे मसाला कूट कूट कर क्या किया जाता, मोटा मोटा थोड़ी डालते हैं, उसको महीन बनाया जाता है ना। तुम ईश्वरीय मिशन हो। तुम अच्छी रीति एक एक बात बुद्धि में बिठानी है, क्योंकि बाप को न जानने के कारण सब निधन के बन पड़े हैं। परिचय देना है। बाबा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है और सुप्रीम सतगुरु है। तीनों ही कहने से फिर सर्वव्यापी की बात बुद्धि से निकल जाएगी। इस दुनिया में बहुत बेहद की बड़ी दुनिया है। इसमें एक बाप के बजाय कोई भी सतगुरु नहीं बन सकता। गुरु अनेक है, सतगुरु एक बाबा है। यह पहले पहले बुद्धि में बिठाओ। बाप को याद करना, तभी तुम पति से पावन बन जाएंगे। आगे आगे भाई, आगे वो बैठे हैं ना, आगे आ जाओ। तो बाबा ने कहा देवी गुण भी धारण करनी है, सतो प्रधान बनना है। तुम उनको बाप की याद दिलाएंगे, इसमें तुम बच्चों का ही कल्याण है। तुम भी मनमना भव रहेंगे। तुम पैगंबर हो तो बाप का परिचय देना है। एक भी मनुष्य नहीं जिसको ये पता हो कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। बाप का परिचय सुनने से वे बहुत खुश हो जाएंगे। इतना आत्मिक स्थिति में टिक करके ज्ञान दो। दुनिया में गुरु अनेक है, सतगुरु एक है। ऐसे उनको स्थित होकर के जब ज्ञान देंगे तो बाबा ने का ज्ञान सुनकर खुश हो जाएंगे। भगवान उवाच मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। यह भी तुम जानते हो। गीता के साथ फिर महाभारत लड़ाई भी दिखाई है। अब तो और कोई लड़ाई की बात ही नहीं। तुम्हारी लड़ाई है ही बाप को याद करने में। पढ़ाई अलग है, बाकी लड़ाई है याद। माया का विघन पड़ता है ना। अगर 1 घंटा भी हम बैठ जाए ऐसी अवस्था में, मुश्किल है ना कोई विघन जरूर पड़ता है। तो बाबा ने कहा पढ़ाई तो अलग है, बाकी लड़ाई है याद में, क्योंकि सब है देह अभिमानी। तुम अब बनते हो देही अभिमानी। बाप को याद करने वाले पहले पहले ये पक्का कराओ, वो बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। अभी हम उनकी सुने या तुम्हारी सुने? किसकी सुनोगे? जो दुनिया में अनेक गुरु है ना, आजकल तो कई तरह के गुरु निकले। प्राप्ति कुछ नहीं है, उनके पीछे भागते ही रहते हैं। एक सतगुरु हमें 21 जन्मों की प्राप्ति कराते हैं। तो बाबा ने कहा आप ऐसे सुनाओगे ना, तो बाबा ने कहा तुम्हारी सुने। बाप कहते बच्चे अब तुम्हें पूरा पूरा श्रीमत पर चलना है।
श्रेष्ठ बनने के लिए यही सेवा करते हैं। ईश्वरीय मत पर चलो, तब तुम्हारे विक्रम विनाश होगा। दुनिया में कोई भी गुरु है, चाहे कितना भी ऊंचे शिखर पर उसका नाम है, पर कोई गुरु की वाक्य को श्रीमत नहीं कहा जाता है। वो तो सुनाने की अपनी अपनी कला होती है। वो मनुष्य उवाच है, भगवान उवाच नहीं। एक बाबा हमारा सतगुरु है, गुरुओं का भी गुरु है। तो बाबा ने कहा उन्हीं का जो महावाक्य है, जो डायरेक्शन है, उसको श्रीमत कहा जाता है। उस श्रीमत श्रेष्ठ बनने के लिए हम यही सेवा करते हैं। ईश्वरीय मत पर चलो तो तुम्हारी विक्रम विनाश होंगे। बाप की श्रीमत है बच्चे, माम एकम याद करो। सृष्टि का चक्कर जो समझाते हैं, यह भी उनकी मत है। तुम भी पवित्र बनेंगे और बाप को याद करेंगे तो बाबा क्या गारंटी करता, क्या कंडीशन देता? अगर पवित्र बनेंगे, बाप को याद करेंगे तो हाँ, जो पढ़े वो मत सुनाओ। बाबा कहते मैं तुमको साथ ले करके ही जाऊंगा। बाबा बेहद का रूहानी पंडा भी है। उनको बुलाते पतित पावन आओ, हमको पावन बनाकर इस पतित दुनिया से ले चलो। वही जिस्मानी पंडे, यह है रूहानी पंडा। श्री बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा तुम बच्चों को कहते बच्चे चलते फिरते उठते बैठते सिर्फ बाप की याद में रहो। इसमें अपने को थकाने की दरकार नहीं है। याद करते थक जाते हो या खुशी मिलती है? अगर बाबा से आपकी लगन होगी तो याद से खुशी मिलेगी, थकावट नहीं। अगर योग लगता ही नहीं तो क्या होगा? थकावट लगेगी ना। तो बाबा ने कहा बाबा देखते हैं कभी कभी बच्चे सवेरे सवेरे आकर बैठते हैं तो ज़रूर थक जाते होंगे। वह सहज मार्ग है, हट से नहीं बैठना है। भले चक्कर लगाओ घूमो फिरो, पर बहुत रुचि से बाप को याद करो। अंदर से बाबा बाबा की बहुत उछल आनी चाहिए। अंदर से बाबा बाबा की बहुत उछल आनी चाहिए। उछल उनको आएगी, किनको आएगी विजय भाई? हाँ, उछल इनको आएगी, निश्चय होगा। रितिका, प्यार होगा। उछल किसको आएगी? भारती भाई। बाबा ने कहा उनको जिनको उछल आएगी, तो बाबा ने कहा अंदर से बाबा बाबा की बहुत उछल आनी चाहिए। उछल उनको आएगी जो हर कदम बाप को याद करते रहेंगे। कुछ ना कुछ और बातें जो बुद्धि में याद है उनको निकाल देना चाहिए। बाप के साथ अति प्यार रहे, वो अतीन्द्रिय सुख भासता रहे। जब तुम बाबा की याद में लग जाएंगे तभी तुम तमो प्रधान से सतव प्रधान बन जाएंगे। फिर तो तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं रहेगा। इन सब बातों को वर्णन यहाँ होता है। इसीलिए गायन अतीन्द्र सुख पूछना हो तो गोप गोपी उनसे पूछो, जिनको स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। भगवान उवाच सिर्फ मुझ बाप को याद करो। बाप की ही महिमा बतानी है। सदगति का वर्षा तो एक बाप से ही मिलता है। सबको सदगति मिलती तो जरूर है। पहले सब जाएंगे शांति धाम, यह बुद्धि में होना चाहिए। तो बाप हमको सदगति दे रही हैं। शांति धाम सुख धाम किसको कहा जाता है? यह समझाया है। शांति धाम में सब आत्माएं रहती है। वह है स्वीट होम, साइलेंस होम। तो बाबा ने कहा पावर ऑफ साइलेंस उनको इन आँखों से कोई देख ना सके।
उन साइलेंस वालों की बुद्धि तो यहाँ इन आँखों से जो चीज़ देखते हैं उन पर चलती है। आत्माओं को इन आँखों से कोई देख न सके, समझ सकते हैं। जब आत्मा कोई नहीं देख सकते तो बाप को फिर कैसे देख सकते हैं? ये समझ की बात है ना। इन आँखों से देखा नहीं जाता है। भगवान उवाच, मुझ बाप को याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा, यह किसने कहा? मुझ बाप को याद करो तो पूरा पाप भस्म हो जाएंगे, किसने कहा? हाँ? तो बाबा ने कहा, श्री कृष्ण के लिए कह देते हैं। हमें तो शिव बाबा समझाते हैं। श्री कृष्ण को बहुत याद करते हैं। दिन प्रतिदिन व्यभिचारी होते जाते हैं। भक्ति में भी पहले शिव की पूजा करते थे, वह है अव्यभिचारी। फिर लक्ष्मी नारायण की भक्ति, ऊंचते ऊंचा तो भगवान है ना, वही वर्षा देते हैं यह विष्णु बनने के लिए। तो बाबा ने कहा, तुम शिव वंशी बने फिर विष्णु वंशी के मालिक बनते हो। माला बनती है तब है जब पहला पाठ अच्छी तरह से पढ़ते हैं। बाप को याद करना कोई मासी का घर नहीं है। इतना सहज होता तो आज बाबा ने 4 पेज की मुरली सिर्फ याद करने का तरीका, कोई गुरु बताएंगे नहीं। आजकल तो गुरु बहुत है ना, कोई कहेंगे नहीं याद करने का तरीका क्या है। परमात्मा से आपको शक्ति प्राप्त हो, आपका जीवन का मार्गदर्शन हो, तो कोई गुरु नहीं बता सकते हैं। एक सतगुरु बाबा है जो कहता है याद करने से ही क्या क्या प्राप्तियां होती हैं। माला बनती तो तभी है जब पहला पाठ अच्छी रीति पढ़ते हैं। बाप को याद करना कोई मासी का घर नहीं है। मन बुद्धि को सब तरफ से हटाकर एक तरफ लगाना। गुरुओं को याद करने के लिए बहुत हटाना नहीं पड़ता है। याद भी पूजा भी कर रही है, बुद्धि इधर उधर भी भाग रही है, वो मार्ग अलग है। और बाबा जो मार्ग हमें बताता है ये अलग है, क्योंकि इसमें प्राप्ति ज़बरदस्त है, पर इसके लिए महीन बुद्धि चाहिए। जो कुछ इन आँखों से देखते उससे बुद्धि से हटा दो। बाप कहते मुझे याद करो, इसमें मूंझना नहीं है। बाप इस रथ में बैठे हैं, उनकी महिमा करते हैं, वह है निराकार। इन द्वारा तुमको घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं। तुम मनमना भव होकर के रहो। गोया तुम सब पर उपकार करते हो। तुम खाना पकाने वालों को भी कहते हो शिव बाबा को याद करके भोजन बनाओ। खाने वालों की बुद्धि भी शुद्ध हो जाएगी। 1-2 को याद दिलाना है। हर एक कुछ ना कुछ समय याद करते हैं। कोई आधा घंटा बैठते हैं, कोई 10 मिनट बैठते हैं। अच्छा बच्चे, 5 मिनट भी बाप को प्यार से याद किया तो राजधानी में आ ही जाओगे। ऐसे अपना नहीं लेना कि बाबा ने कहा बस 5 मिनट बतेरा। हाँ, पद भी तो चाहिए ना। राजा रानी हमेशा सबको प्यार करते हैं। तुम भी प्यार के सागर बनते हो, इसलिए सब पर प्यार रहता है। प्यार ही प्यार है। बाप प्यार का सागर है तो बच्चों का भी जरूर ऐसा प्यार होगा, तब वहाँ भी ऐसा प्यार रहेगा। राजा रानी का भी बहुत प्यार होता है, बच्चों का भी बहुत प्यार होता है। प्यार भी बेहद का है। यहाँ तो प्यार का नाम नहीं है, मार है। प्यार सच्चा प्यार थोड़ी है, मार है। तो वहाँ तो काम कटारी की हिंसा भी नहीं होती है। इसीलिए भारत की महिमा अपरम अपार गाई हुई है। भारत जैसा पवित्र देश कोई हो ही नहीं सकता। ये सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। बाबा भारत में आकर सबकी सेवा करते हैं, सबको पढ़ाते हैं। मुख्य है पढ़ाई। तुमसे कोई पूछते हैं भारत की क्या सेवा करते हो, बोलो क्या बोलो।
तुम चाहते हो भारत पावन हो, अपतित है ना, तो हम श्रीमत पर भारत को पावन बनाते हैं। सबको कहते हो बाप को याद करो तो पति से पावन बन जाएंगे। हम ये रूहानी सेवा कर रहे हैं। भारत जो सिर ताज था, पीस पासपरिटी थी, वह फिर से बना रही हैं। श्रीमत पर कलप पहले माफिक ड्रामा प्लान अनुसार। यह अक्षर पूरे याद करो। मनुष्य चाहते भी है वर्ल्ड पीस हो, सो हम कर रही हैं। भगवान उवाच, बाप हम बच्चों को समझाते रहते, मुझ बाप को याद करो। यह भी बाबा जानते हैं तुम कोई इतना याद थोड़ी करते हो बाबा को, इसमें ही मेहनत है। याद से तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी। तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। इनका अर्थ भी किसकी बुद्धि में नहीं है, शास्त्रों में तो कितनी बातें लिख दी है। अब बाबा कहते जो कुछ पढ़े हो वह भी भूल जाना है। अपने को आत्मा समझना है, वही आपके साथ चलना है। जो कुछ पढ़े वो भी भूल जाओ, क्या चलेगी? हम आत्म अभिमानी बनकर रहेंगे तो वही साथ जाए, और कुछ भी साथ नहीं चलेगा। यही बाप की पढ़ाई है। जितना आत्म अभिमानी अवस्था बनाए होंगे, परिपक्व अवस्था होगी तो औरों की जीवन बनाए होंगे, वो सब चीज़ साथ जाएगी, बाकी नहीं। जो साथ चलनी है उसके लिए तो कोशिश करना चाहिए ना, बाकी तो सब यहाँ ही रह जाएगा। जो चीज़ हमारे साथ जाएगी तो वो बाबा ने कहा कोशिश करना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को भी कम मत समझो, जितने छोटे उतना बहुत नाम निकाल सकते हैं। छोटी छोटी बच्चियाँ बड़े बड़े बुजुर्गों को समझाएगी तो कमाल करके दिखाएगी। उन्हों को भी आप समान बनाना है। कोई भी प्रश्न पूछे तो वो रेस्पॉन्ड दे सके, ऐसी छोटे छोटे बच्चों को तैयार करना है। फिर जहाँ जहाँ सेंटर शोभा म्यूजियम हो उन्हें भेज दो, ऐसे ग्रुप अब तैयार करो। टाइम तो नहीं है, टाइम यही है, ऐसी ऐसी सर्विस करो। बड़े बड़े बुजुर्गों को भी छोटी छोटी कुमारियाँ बैठकर समझाए तब कमाल हो। कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो तो क्या बोलो, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। वो निराकार है, ब्रह्मा तन में आकर हमको पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई से ही हमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, इन्हों को ऐसा किसने बनाया? तो जरूर ऐसे कर्म किए होंगे ना। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति सुनाते हैं। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, वही बाप टीचर गुरु है। तो बाप समझाते, मूल एक बात पर ही खड़ा कर समझाना चाहिए। पहले पहले अलग को समझ जाएंगे, फिर इतने प्रश्न आदि कोई पूछेंगे नहीं। अलग समझने बिगर तुम बाकी और चित्त पर समझाएंगे तो माथा खराब कर दे। जब तक शिव बाबा को नहीं समझा, अगर और चित्र पर ले जाते तो बाबा ने कहा तुम्हारा माथा खराब कर देंगे। पहली बात क्या है? अलग की, बाबा की। हम श्रीमत पर चलते हैं। ऐसे भी निकलेंगे जो कहेंगे अलप समझ लिया, बाकी यह चित्र आदि क्या देखने की है। कि ऐसे भी है, बाबा को समझ लिया, बाकी और क्या देखना है। हमने अलप को जानने से सब कुछ समझ लिया है। भिक्षा मिली, बस हो गया। शिव बाबा मिल गया, बाकी हो गया। तुम फर्स्ट क्लास भिक्षा देते हो। बाप का परिचय देने से ही बाप को जितना याद करेंगे उतना तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए अंदर बाबा बाबा की उछल आती रहे। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए अंदर बाबा बाबा की उछल आती रहे। हट से नहीं, रुचि से बाप को चलते फिरते याद करो। हट से नहीं, रुचि से बाप को चलते फिरते याद करो। बुद्धि सब तरफ से हटाकर एक तरफ लगाओ, एक में लगाओ। बुद्धि सब तरफ से हटाकर एक में लगाओ। दूसरा, जैसे बाप प्यार का सागर है, ऐसे बाप समान प्यार का सागर बनना है। जैसे बाप प्यार का सागर है, ऐसे बाप समान प्यार का सागर बनना है। सब पर उपकार करना है, सब पर उपकार करना है। बाप की याद में रहना है और सबको बाप की याद दिलानी है। वरदान। शांति की शक्ति के साधनों द्वारा विश्व को शांत बनाने वाले रूहानी शस्त्रधारी भव। शांति की शक्ति के साधनों द्वारा विश्व को शांत बनाने वाले रूहानी शस्त्रधारी भव। शांति की शक्ति का साधन है शुभ संकल्प, शुभ भावना और नयनों की भाषा। शांति की शक्ति का साधन है शुभ संकल्प, शुभ भावना और नयनों की भाषा। जैसे सुख की भाषा द्वारा बाप का व रचना का भी परिचय देती हूँ, बाप का व रचना का भी परिचय देती हूँ, ऐसे शांति की शक्ति के आधार पर नयनों की भाषा में नयन द्वारा बाप का अनुभव करा सकते हो। स्थूल सेवा के साधनों से ज़्यादा साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है। स्थूल सेवा के साधनों से ज़्यादा साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है। रूहानी सेना का यही विशेष शस्त्र है। रूहानी सेना का यही विशेष शस्त्र है। इस शस्त्र द्वारा अशांति विश्व को शांत बना सकते। इसी शस्त्र द्वारा अशांत विश्व को शांत बना सकते। स्लोगन। निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनना यही सच्ची सेवा का सबूत है। निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनना यही बनाना, निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना यही सच्ची सेवा का सबूत है। आज का अव्यक्त इशारा है। संडे को भी भोग रहेगा राजेश भाई, संतोष बहन, इनका लौकिक माता जी के लिए। मम्मा का भोग 24 को ही रहेगा, क्योंकि लोग तो कई आगे पीछे करते हैं, पर यहाँ तो बड़ा सेंटर है तो जैसे 24 तारीख को मम्मा का दिन है, 24 को ही
सवेरे जैसे बाबा की मम्मा की मुरली चलेगी, उसके बाद मम्मा को भोग लगेगा। और ये सब भोग जो है सबके सहयोग से ही होता है। आज है 13 तारीख। आज का अव्यक्त इशारा है, आप सबको अपनी प्राप्ति का आधार से, याद के आधार से अनुभवी बनकर दूसरों को अनुभव कराना, यही वास्तविक सहज राजयोग कर्मयोगी की परिभाषा है। स्वयं प्रति शांति का या शक्ति का अनुभव किया, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने याद की शक्ति द्वारा अविश्व में वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाओ, तब कहेंगे नंबर 1 सहज राजयोगी और कर्मयोगी है। ओम शांति।